नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। कल के वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है और कैसे वर्क करती है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। और अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारी वीडियोज़ आपको दिए हुए हैं, वो भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया 11-12 माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर 11-12 इकोनॉमिक्स नाम से। तो आप जाके चैनल पे उसको विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में भी दिखेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कैसे हम एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से प्राइस इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं, कैसे पता चलता है कि कितनी प्राइस इलास्टिसिटी है और वो कैसे रिलेट करता है एक्सपेंडिचर के साथ। तो आज के वीडियो में ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो यह बताती है कि अगर प्राइस कम होने से हम किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं, यानी अगर प्राइस कम हो रही है, डिमांड हम बढ़ा रहे हैं, तो कितना % डिमांड बढ़ाएंगे, किस मात्रा से हम डिमांड को बढ़ाएंगे, ये बताती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या फिर प्राइस अगर ज़्यादा हो रही है तो किस % से हम उस मात्रा को घटा देते हैं, यानी हम कम चीज़ें, जब प्राइस बढ़ जाएगी किसी चीज़ की तो हम कम चीज़ों को बाई करेंगे, कम चीज़ों को खरीदेंगे, तो कितनी मात्रा से हम उसे कम खरीदेंगे, ये बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट में कुछ डाटा है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहला है चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में जो चेंज हो रहा है वो यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं। तीसरा है चेंज इन एक्सपेंडिचर, यानी आपके अपने खर्चे में कितना बदलाव आ रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि नेचर क्या है प्राइस इलास्टिसिटी का। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको समझना है। तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 पे चलते हैं और देखते हैं कि नंबर 1 क्या कुछ आपको बता रहा है। अगर नंबर 1 को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें यह पता चल रहा है कि सबसे पहले प्राइस आपकी कम हो रही है, प्राइस आपकी कम हो रही है और यहां पर आपका प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि प्राइस यहां कम हो रही है और यहां पर आप देखेंगे जब इस पे प्राइस कम हो रही है तो यहां क्वांटिटी बढ़ रही है। तो एक जगह जब प्राइस कम हो रही है तो किसी वस्तु की मात्रा को हम ज्यादा खरीदेंगे अगर उसके प्राइस में कटौती होती है, प्राइस में कमी होती है, यह चीज बता रहा है। सेम इसी प्रकार से यहां पे प्राइस बढ़ गई तो हमने मात्रा को घटा दिया। इतनी चीज आपको समझ गए होंगे। अब यहां पे आते हैं एक्सपेंडिचर में। अब अगर प्राइस भी कम हो रही है उसके बाद खर्चे भी कम हो रहे हैं, किसी वस्तु की प्राइस कम हो गई लेकिन हम ज्यादा उस पर ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, यानी हमारे खर्चे भी कम हो रहे हैं। और अगर किसी वस्तु की प्राइस भी बढ़ गई और खर्चे भी हमारे उसमें बढ़ गए, तो ये बताता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, यानी इन इलास्टिक है। दूसरा देखिए, दूसरा ये बताता है कि यहां प्राइस आपकी कम हो रही है, आप देखेंगे यहां पे खर्चे आपने वस्तु की डिमांड आपने बढ़ा दिया। सेम इसी प्रकार से यहां प्राइस बढ़ रही है और यहां पर आप देखेंगे कि वस्तु की डिमांड को आपने कम कर दिया। तो इनवर्स रिलेशन है दोनों में। लेकिन अब हम तीसरे यहां पर देखते हैं तो आप देखेंगे यहां पे प्राइस कम हुई है लेकिन खर्चे आपके बढ़ गए और यहां प्राइस बढ़ी है, खर्चे आपके कम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारी जब प्राइस कम हो रही है तो हम उस वस्तु की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और जब ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो हमारे खर्चे भी बढ़ जा रहे हैं। तो हो सकता है वो कुछ ऐसी वस्तु हो जिसको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकें। जैसे दूध मान लीजिए, अगर आप खरीदते हैं तो दूध पीने के काम में भी आता है। बहुत लोग दूध से मक्खन भी निकालते हैं, बहुत लोग दूध से घी भी निकालते हैं, बहुत सारे लोग पनीर बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिठाई भी बना लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल यूज है। आप सेवई बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, बहुत सारा दूध का आप यूज कर सकते हैं। तो अगर दूध की प्राइस कम होगी तो आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, दूध की मात्रा बढ़ाएंगे और दूध की मात्रा आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो हो सकता है उसका प्रभाव ये पड़े कि आपका जो टोटल खर्चा है वो बढ़ जाए। तो अगर प्राइस कम होने पे आपका खर्चा बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा है, यानी कि इलास्टिक प्राइस दिखा रहा है। इलास्टिक प्राइस का मतलब ये हो गया कि आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, 1 से ज्यादा होगी। अगर ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप खर्चा कर रहे हो, खर्चा करने के बाद यानी आप किसी वस्तु की प्राइस कम हो गई
जैसे वस्तु की प्राइस कम हुई, आपने खर्चा बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये बताता है कि वो ज्यादा इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है। आगे बढ़ते हैं और तीसरे पे देखते हैं। तीसरा ये बता रहा है कि अगर किसी वस्तु की प्राइस कम हो रही है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे खर्च में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सेम इसी प्रकार से अगर प्राइस बढ़ रही है तो भी हम उस वस्तु की ज्यादा मात्रा नहीं कंज्यूम करके कम मात्रा कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर जब हम देख रहे हैं तो हमारे इन एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ही नहीं आ रहा है, यानी हमारे खर्चे में कोई ज्यादा फर्क आ ही नहीं रहा है। यह बताता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो यूनिट इलास्टिक है, ठीक है। यहां पे जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, यूनिट इलास्टिक है, यानी हम चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे हमारे खर्चे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। तो ये होता है यूनिट इलास्टिक। तो अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कैसे हम ये देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा है या फिर प्राइस इलास्टिसिटी कम है या फिर यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी है, ये कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इसके बारे में और जानकारी प्रोवाइड की जाए। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे मार्शल साहब ने दिया था, ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं। इसे मार्शल साहब ने दिया था, आप याद रखिएगा। बाकी ये सारी चीजें आज आपके साथ डिस्कस करनी थी, हमने डिस्कस कर ली। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।